प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज શું કરેલા ગુજરાતનો 2 દિનારો દોરો કાલે 21,000 કરોડ રૂપિયાની વિકાસ પરિયોજનાઓનો भी કરેલા લોકાર્પણ और शिलान्यास वडोदरा गुजरात गौरव अभियान में भी लेला भाग। केंद्र सरकार करी अग्निपथ भर्ती योजना ने लेर एक बड़ो फैसलो। आयुषी में 21 बढ़ार करी 23 वर्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट कर कहो अग्निपथ योजना भारत रा युवा खातर देश सेवा करवारो सुनहरो मौको। अग्निपथ योजना ने लेर थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष करो बड़ो ऐलान। थल सेना में 2 दिन पचे शुरू वेली भर्ती प्रक्रिया। वायुसेना 24 जून शू करेली अग्निवीरानी भर्ती। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रा मौका माथे आयोजित कर्या जा रहा कार्यक्रम कड़ी में आज जयपुर की कई ठोरा माथे कर्यो गयो योग रो अभ्यास। बूंदीरा स्काउट गाइड भवन में टाबरा ने सिखायो गयो योग। और प्रदेश की कई ठोरा माथे बिरका होबासू तापमान में आई घटोतरी। मौसम महकमू नुआ आतुणा विक्षोभरा सक्रिय होबासू राज्य कई हल्का में जताई हल्की सू मध्यम दर्जारी बिरका होबानी आस। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शू 2 दिनारा गुजरात दौरा माथे रहेला। प्रधानमंत्री काले 21,000 करोड़ रूपियानी विकास परियोजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास भी करेला। प्रधानमंत्री वडोदरा गुजरात गौरव अभियान में भी भाग लेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 18 जून को सुबह पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित श्री कालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर जाएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण 2 चरणों में किया गया है, जिसके पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2022 में किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री विरासत वन का भी दौरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री वडोदरा के गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो कि केंद्र सरकार का निशू घोषित करेगी अग्निपथ योजना भारत रा युवाओं ने देश की रक्षा व्यवस्था सु जुड़बा और देश सेवा करबारो सुनहरो मौको देली। रक्षा मंत्री आपरा ट्वीट संदेश में कहो कि लारला 2 साल सु सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होबारे कारण घणा युवका ने सेना में भर्ती होबारो मौको नहीं मिल रही हो। इन खातर युवाओं भविष्य ने ध्यान में राखता तका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा निर्देश माते सरकार अग्निवीरा री भर्ती री आयु सीमा ने बढ़ार इन बार 21 बढ़ार 23 वर्ष कर दीनी है। वणा कहो कि लाडला 2 वर्षासु बंद सेना में भर्ती प्रक्रिया ने बेगो ही शुरू करो जावेलो। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आयु में छूट केवल 2022 की प्रस्तावित भर्ती में एक बार ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना को मंजूरी दी थी, जो भारतीय युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों के नियमित कैडर के तौर पर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना पर कहा कि सभी युवा तैयारी करें और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।
और भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर आयु सीमा बढ़ाने का स्वागत किया है। ट्वीट संदेश में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 23 वर्ष तक बढ़ाने के लिए एक मुश्त छूट देने के कदम का स्वागत करता है। यह उन उम्मीदवारों की मदद करेगा जिनकी भर्ती कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुई थी। भारतीय वायुसेना अग्निवीरों को शामिल करने के लिए उत्सुक है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया। इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा व अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अग्निपथ योजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी के कारण प्रभावित सेना भर्ती प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना में पहले वर्ष आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी है। मोदी जी द्वारा युवाओं के भविष्य हेतु लिए गए इस संवेदनशील निर्णय पर मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अग्निपथ योजना ने लेर थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष बड़ो ऐलान कर्यो है। थल सेना में अग्निपथ योजना माथे 2 दिन पछे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जावेली, जबकि वायुसेना 24 जून सु अग्निवीरारी भर्ती करेली। युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में खत्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहां तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवाओं से अपील करी है कि सेना भर्ती स्कीम अग्निपथ ने समझे, वणा युवाओं से किणी भी तरह बेखावा में नहीं आवारी अरज करी। कर्नल राठौड़ कहो कि अग्निपथ स्कीम युवाओं और देश दोनों खातर फायदेमंद है।
पूरे 2 साल के गहन अध्ययन के बाद भारत की सेना ने किस तरह से भारत की सेना मॉडर्नाइज हो सके, किस तरह से अब तक जितने युवाओं को अवसर मिलता था भारतीय सेना में आने का, उनसे ज्यादा युवाओं को अवसर मिल सके, और साथ साथ भारतीय सेना की ट्रेनिंग के बाद समाज में जो युवा जाते हैं उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म जीवन के लिए आगे मिल सके। तो मेरा आग्रह है सभी नौजवानों से कि इसको समझें, इसके अंदर सभी के लिए एक अवसर है। केंद्र सरकार निर्देश माथे अग्निवीरारी भर्ती आयु सीमा ने 21 वर्ष सु बढ़ार 23 वर्ष कर दीनो है। इन सु युवा ने अग्निवीर बनबारी पात्रता हासिल हो जावेली, जका 2 वर्षा सु प्रायोगिक परीक्षा में भाग नहीं ले रहा। सरकारी इन योजना माथे प्रतिक्रिया देता तका युवा कहो कि नौकरी पाबारो वो एक बेहतर विकल्प है। ज़्यादा रोजगार का सृजन हो रहा है। जहां पहले 5 से 8 हजार वैकेंसी भरी जा रही थी, उसकी जगह पर हर साल 40 से 45 हजार वैकेंसी भर ली जाएंगी, तो ज़्यादा लोगों के पास रोजगार होगा और जितने भी लोग वहां से ट्रेंड होके आएंगे उनके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि उनमें से मुख्यतः लोग यहाँ पर अपना रोजगार ढूंढ पाएंगे। और जैसा कि कोई 18 से 19 साल की एज में ज्वाइन करता है तो 22-23 साल की एज तक रिटायरमेंट आ जाएगा, तो उसके पास एक उचित अमाउंट होगा कि अपना वो स्टार्टअप वगैरह कुछ भी स्टार्ट कर सके। ये जो योजना है अग्निपथ योजना, ये योजना युवाओं के लिए एक लाभदायक योजना है। इसका कारण यह है कि 4 साल के अंदर 24 साल के जो युवा हैं उनको आमदनी में और कई सारी बातों में फायदा मिलेगा, उनको अपना रोजगार मिलेगा और इससे सरकार 12 लाख केंद्र सरकार देगी। अंतर्माध्यम प्रचार समन्वय समिति का निशु आज जयपुर दूरदर्शन केंद्र में बैठक राखीगी। इन मौका माथे पत्र सूचना दफ्तर री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गोड़ बतायो कि बैठक में केंद्र सरकार री न्यारी योजना वाला प्रचार और प्रसार रा बारे में जानकारी दीगी। साथ ही आबाड़ी 21 जून ने विश्व योग दिवस रा मौका माथे राख्या जावण वाला कार्यक्रम रा बारे में भी चर्चा करेगी। बैठक में न्यारा महकमा रा अहलकार भी मौजूद रहा। माध्यम प्रचार समन्वय समिति की इस माह की बैठक में सभी सदस्य कार्यालयों ने अपना विवरण प्रस्तुत किया। किस प्रकार एक संगठित रूप से सबने प्रयास किए विभिन्न कार्यक्रमों को और योजनाओं को प्रसारित करने के लिए, और इस माह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके तहत इनका सभी जगह जो योग कार्यक्रम हो रहे हैं उनका प्रसारण किस प्रकार और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही सरकार के 8 साल की उपलब्धियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान री स्वस्थ व्रत और योग इकाई का निशु आज जयपुर हवा महल माथे जन जागरूकता खातर योग प्रदर्शन करो गयो। गौर करवा जोग है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा मौका माथे राखोड़ा कार्यक्रम री कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का निशु लोगा में योग चेतना रा बहाव खातर कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर री महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर आज सांगानेर जोन रा न्यारा वार्डा में जार सफाई व्यवस्था रो जायजो लीनो। इन दौरान महापौर सफाई कर्मियों साथे योग रो अभ्यास भी कर्यो। नगर निगम आपके द्वारा अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 103 के अंदर दौरा किया और इसमें कुछ एरिया जो है वो हाउसिंग बोर्ड का है और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निगम में नहीं दिया गया है, तो उसके लिए भी हाउसिंग बोर्ड में भी पत्र लिखेंगे कि ताकि निगम में दें, ताकि निगम अपनी मूलभूत सुविधाएं जो निगम प्रोवाइड करवाता है वो वहाँ प्रोवाइड करवाए। और हाउसिंग बोर्ड को भी पत्र लिखकर वहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था है, जो सफाई और साथ में रोडों की है वो हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्राधिकार का क्षेत्र है उसमें वो पूरी करवाएं। बाकी निगम अपने स्तर पर जो पार्क है, यहाँ 40 से अधिक पार्क है, उनका संधारण नगर निगम के माध्यम से हो रहा है और उनकी साफ सफाई वगैरह सब देखी गई है और लाइटों की व्यवस्था है वो भी निगम के द्वारा की जाए। बूंदी क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो का निशु आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आवो प्रण ले नए भारत का निर्माण करे री थीम माथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा उपलक्ष्य में स्काउट गाइड भवन में योग रा अभ्यास रो एक कार्यक्रम राख्यो गयो। इन कार्यक्रम में टाबरा ने योग सिखायो गयो। इन मौका माथे विद्यार्थियों का निशु मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कराया गया।
क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रा कोटारा इंचार्ज प्रेम सिंगर कार्यक्रम रा अतिथि राजकुमार धातीज योग रा महत्व माते रोशनी डाली। योग का जो पूर्वाभ्यास है, जो 21 जून को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया गया। इसके साथ साथ में जो विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं जो देश में चल रही है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई और उन बच्चों के माध्यम से बच्चों ने ही योग सिखाया और बच्चों ने योग सीखा। ये इसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण रहा। जो कार्यक्रम के है केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार कोटा की तरफ से, इसका उद्देश्य है कि योगाभ्यास कार्यक्रम जो हम करा रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे से पहले योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ में हम जो आसाम और राजस्थान एक पार्टनर स्टेट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, इसके प्रति हमने एक एग्जीबिशन भी लगाई और ड्रेस कंपटीशन भी करा। साथ में हमने एक कल्चर प्रोग्राम के तौर पे डांस कंपटीशन भी रखा है। इसमें हम जो भी श्रेष्ठ डांसर होगा उसको इनाम दिए। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके प्रति लोगों का रुझान कैसा हो और उनका फायदा किस तरह से उठाया जाए। आज हमने योग केंद्र दिवस पर योग सीखा है और करा है और उनको योग दिवस भी है, तो योग के मैं यही कहना चाहती हूँ, सब लोग योग करो और स्वस्थ रहो। योग दिवस आ रहा है जिसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा योग कर। योग से हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कभी वो बीमार नहीं होते हम कभी भी, तो हमें हमेशा योग करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। प्रदेशवासी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रे तहत 10 जुलाई ताईं आवेदन कर सकेला। इन योजना रे तहत 20,000 वरिष्ठ नागरिकां ने तीर्थ यात्रा कराई जावेली। इन मां सूं 18,000 यात्री रेल और 2,000 यात्री हवाई जहाज सूं यात्रा कर सकेला। देवस्थान महकमा आयुक्त बतायो कि यात्रा खातर नागरिकां रो राजस्थान रो मूल निवासी होबार साथे 60 बरस सु बत्तीरी आयु होबो जरूरी है। मुख्यमंत्री रा सलाहकार डॉक्टर गोविंद शर्मा बतायो कि प्रदेश में आबाड़ा 8 साल में 96 लाख सु बत्ता घरा में पाइपलाइन सु गैस कनेक्शन करायो जावेलो। डॉक्टर शर्मा बतायो कि कार्य योजना रसारू प्रदेश में आबाड़ा 8 साल में 1187 CNG स्टेशनरी थरपणा करी जावेली। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड रा प्रबंध संचालक मोहन सिंह बतायो कि राज्य में अबाड़ ताई 170 सु बत्ता CNG स्टेशन स्थापित कराया जा चुका है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में आज विश्व मरु प्रचार रोग दिवस माथे कार्यक्रम राख्यो गयो। इनरा खास पाहुणारा रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान रा महानिदेशक अरुण सिंह रावत मौजूद रहा, जबकि अध्यक्षता काजरी रा निदेशक MR बालोच करी। इन मौका माथे काश्तकार मेला रो उद्घाटन भी कर्यो गयो। पर्यावरण रा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा वाला काश्तकार और पर्यावरण प्रेमिया रो मान भी कर्यो गयो। जयपुर में स्केटिंग रा खिलाड़ी रुचि ले रिया है, पण वणा खातर कोई खेल मैदान तैयार नहीं है। इन कारण वणारी प्रैक्टिस प्रभावित हो रही है। मुख्य खेल एहलकार वीरेंद्र पूनिया बतायो कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद रे नेड़े हाल ताई स्केटिंग खातर एडो कोई ग्राउंड नहीं है, पण स्केटिंग एसोसिएशन री मांग आवेली तो उन माथे विचार कर्यो जावेलो। राजस्थान के अंदर अभी स्केटिंग का कोई ज़्यादा इतना प्रचलन नहीं है। आजकल के जो युवा बच्चे हैं वो स्केटिंग करते हैं, उनके माता पिता उनको ग्राउंड पे ले जाते हैं। अभी तक मेरी जितनी भी जानकारी है, अभी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पास कोई ऐसा स्केटिंग का ग्राउंड नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो स्केटिंग करते हैं वो रोडों पे या बास्केटबॉल ग्राउंड में भी करते हैं। अगर ऐसा कोई एसोसिएशन या पेरेंट्स की तरफ से कोई मांग आएगी तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। ये यहाँ पर 19 इस क्लब के 19 बच्चे अभी ओपन नेशनल में मेडल तो नहीं मिला इनको, लेकिन ये अच्छी पोजीशन में ले गए हैं, फाइनल तक पहुँचे हैं। इसका एकमात्र कारण ये रहा कि पूरे राजस्थान में कहीं भी ब्लैंक ट्रैक नहीं है, जबकि नेशनल लेवल पर ब्लैंक ट्रैक में खिलाया जाता है। अगर सरकार से हमारा निवेदन है, अगर खेलों को इतना ही महत्व दे रहे हो तो स्केटिंग का अपने आप में अलग महत्व है। ये एशिया गेम्स में भी आ गया है, अब आगे आगे बढ़ रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है इन सब बच्चों की ओर से कि आप ब्लैंक ट्रैक राजस्थान में बनवा दें। साल भर के अंदर 1000 बच्चे ऐड हो रहे हैं स्केटिंग के अंदर। जैसे पहले क्रिकेट छोटा गेम था, धीरे धीरे करके बड़ा गेम हो गया।
उसी तरह से स्केटिंग भी अभी छोटा गेम है, लेकिन जो इसका स्कोप होने वाला है 2-3 साल में आगे जाके, वो क्रिकेट से भी ज़्यादा होने वाला है। मैं नेशनल स्केटिंग करता हूँ। मेरे को बहुत पसंद है स्केटिंग, और मेरे को रोज़ 4 बजे उठ के हम लोग रोज़ स्केटिंग करते हैं। हम लोग मतलब दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा वी आर गोइंग। मुझे स्केटिंग बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्केटिंग करते हुए अभी 8 मंथ्स हो गए, और मैं उदयपुर अभी रिसेंटली एक कंपटीशन के लिए गया था। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में आज विश्व मरु प्रचार रोग दिवस माथे कार्यक्रम राख्यो गयो। इनरा खास पावणारा रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान महानिदेशक अरुण सिंह रावत मौजूद रहा, जबकि अध्यक्षता काजरी निदेशक MR बलोच करी। इन मौका माथे काश्तकार मेळारो उद्घाटन भी कर्यो गयो। पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा वाला काश्तकारां और पर्यावरण प्रेमियारो मान भी कर्यो गयो। पौधे वितरित करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य रहा कि लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए। जो बच्चों को मैंने पौधे वितरित किए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम बच्चों को पौधे वितरित करते हैं तो वो उन्हें अपनी एक जिम्मेदारी समझ के उन्हें बहुत अच्छे से विकसित करते हैं, और ये मैंने सफल भी पाया है। उन बच्चों ने पौधों को मतलब बहुत अच्छे से उनकी सार संभाल की है। जब एक बच्चे को माँ जो संस्कार देके बड़ा करती है, अगर उसी एक पेड़ को भी अगर वो महिला बच्चे के रूप में देख के उसको अगर बड़ा करे तो वो उसको और अच्छे से बड़ा कर सकती है। और जो पौधा एक आम जनरल आदमी लगाता है और एक उस महिला अगर उस पौधे की देखभाल करती है तो शायद वो जल्दी से ग्रो करता है और बड़ा होता है। इसके अंदर जब तक आम नागरिक और हर हिंदुस्तानी पर्यावरण के प्रति अपना नैतिक दायित्व नहीं समझेगा, जब तक ये पर्यावरण के जो वृक्षारोपण का जो मामला है, जो अनाधुन वनों की कटाई है और वन भूमि पर जो अतिक्रमण है, उसको नहीं रोका जा सकता। हमारे पहले पूर्वजों ने रखी हुई ओरणे हैं, गोचर भूमियां हैं, उनको बचा करके उनको सुरक्षित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके, और उन जगह में वन्य जीव जैसे गोडाउन है और हिरण है, खरगोश है, इन सभी को बचा करके और इसके ऊपर जनता को खुद को जागरूक करके वो खुद आकर के आए उठे और अपना ये पौधारोपण हर जगह करना शुरू करें। जयपुर शास्त्री नगर में अभिलाषा वुमेन वेलफेयर सोसायटी कानीसू चाल रहा समर कैंपरो समापन समारोह काल संपन्न वे गयो। सोसायटी री अध्यक्षा डॉक्टर रमा माथुर बतायो कि टाबरा व्यक्तित्व विकास खातर समर कैंप में कई रचनात्मक गतिविधियां राखी गई। डॉक्टर अंटू सक्सेना बतायो कि समापन जलसा में प्रतिभागियों प्रमाण पत्र देर वणारो मान कर्यो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा भाई अग्रसेन गहलोत रे घर और दुकान माथे आज CBI कार्रवाई करी। अग्रसेन गहलोत माथे आरोप है कि 2007 से 2009 रे बीच फर्टिलाइजर बनावा खातर जरूरी पोटास काश्तकारा माए बाटबारा नाम माथे वणा सरकार सु सब्सिडी लीनी और प्रोडक्ट निजी कंपनियां ने बेच मुनाफो कमायो। इन मामला री जांच ED माए चाल रही है। कस्टम महकमो अग्रसेन री कंपनी माथे करीब 5.46 करोड़ रो जुर्मानो भी लगायो हो। अग्रसेन री अपील माते हाईकोर्ट ED से जुड़ा मामला माए बनारी गिरफ्तारी माते भी रोक लगा दी नहीं। अब मामला री जांच CBI का और नहीं हमारा कोई लेना देना है इस चीजों से। स्पष्ट तरीके से ED में भी यही कहा था, CBI को भी यही कह रहा है। सर मामला कौन सा है? हाईकोर्ट से हाईकोर्ट की रोक है, ये कौन सा मामला है? सेम अलग से मामला दर्ज किस हिसाब से किया गया क्या है, अभी तथ्यों को जानना और समझना जरूरी है। पता ही चला होगा कौन सा मामला है? नहीं, सिंपल उन्होंने सिंपल कागज पे नोटिस दिया था कि आप इस संबंध में अपना ब्यौरा पेश करो। नहीं, जो भी है हम सहयोग करेंगे कानून व्यवस्था को जो है, और क्योंकि हम सच्चे हैं, सही हैं, तो हमें हमारे कानून व्यवस्था पे विश्वास है और उस चीज़ों को पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि अगर हम गलत हैं तो हम चीज़ों को छुपाएं, हम तो सही है। अभी एक बार CBI की रेड कंक्लूड हो, उसके बाद में इन चीज़ों पे गौर फरमाएंगे कि कैसे क्या चल रहा है। इसलिए अभी जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसको सहयोग करें अपन सभी शांति से, क्योंकि अपन अगर इस चीज़ों को कानून व्यवस्था भी चीज़ सब न्यायालय समझता है इन चीज़ों को, तो इस चीज़ों को न्यायालय अपना डिसाइड करेगा। अपन अभी न्याय को अपने हाथ में नहीं लाए, इसलिए शांति से अपना जो कार्रवाई हो रही है और सही कार्रवाई है, अपन सही है, अपने कागज़ सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास सही
कागज़ और सही सबूत है, इसलिए कोई इशू नहीं है। ना तो हमारा कोई एक्सपोर्ट से लेना देना है, ना कोई क्या था, ना हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और ये 20 साल पुराना मामला 2009 का 8 का, जिस समय हम लोग थे ही नहीं, ना हम जानते हैं उन चीज़ों को, इसलिए ज़बरदस्ती उसको लिया जा रहा है और पॉलिटिकली वो बनाया जा रहा है। तो वो एक अलग अलग व्यापार, अलग अलग नज़रिए से अफसरों को देखना जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक आम नागरिकाने बेहतर चिकित्सा सुविधा देवा खातर जयपुरिया सफाखाना में चिकित्सा सेवा मारो विस्तार करो गयो है। सफाखाना अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल बतायो कि मरीजा की सुविधा ने देखता तक चिकित्सा काउंटर बढ़ाया गया है। साथ ही अठे आबाड़ा मानसून में होने वाली संभावित मौसमी बीमारियों से निपटवा खातर भी सघड़ी तैयारियां करी गई है। वो हमने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, उससे हमारा आउटडोर तो डे बाई डे बढ़ रहा है। नाउ अभी करीब हमारा 2000 पेशेंट का पर डे का ओपीडी है, लेकिन मौसमी बीमारियों का कंट्रीब्यूशन करीब अगर अपन देखते हैं तो हमारा डाटा में भी करीब 57 और 60 पेशेंट हैं जो 2000 के ड्यूरेशन में। 2000 पेशेंट में से 60 पेशेंट हैं जो हमारे मौसमी बीमारियों से रिलेटेड लगता है। हालांकि हमारे पास उसकी सारी पूरी तैयारी है। हमने अलग से ओपीडी भी एक अलग कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिससे आने वाले पेशेंट को ना कोई तकलीफ भी नहीं हो। उनके लिए सारे मेडिकेशंस, दवाइयाँ भी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे राज्य सरकार ने सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रखी हैं। सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। जो नहीं होती है वो हम अपने लोकल पर्चे से मंगा के पेशेंट को अवेलेबल कराते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में बाघिन T117 एक नवजात शावकरी गोमुखी कुंड में पड़वासु मौत वेगी। कुंड में मगरमच्छ होबारे कारण शावकरो शव भी नहीं मिलो। वन महकमा कानेसू बाघिन की नियमित मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। गौर करवा जोग है कि मिश्रदर्रा गेट रे नेड़े बाघिन 2 दिन पहले ही आपरा शावकारी ठोर बदली ही। और अब मौसम से जुड़ी खबर। राज्य रा ज्यादातर हल्का में मानसून पहली री गतिविधियां शुरू हो चुकी है। जीरे चालता कई ठोरा माते भिरका वेरी है, बटे कुछ एक ठोरा माते उमस रे कारण लोग परेशान हो रहा है। मौसम महकमा जयपुर कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि प्रदेश में आसू एक नो आतूणो विक्षोभ सक्रिय वेग्यो। जीरे चालता प्रदेश रा कई हल्का में हल्की सू मध्यम दर्जारी बिरका हो बारी आस है। दिनों की बात करें तो प्रदेश के अंदर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण से लोकल मॉइस्चर एवं जो पश्चिमी हवाओं में जो नमी अरब सागर से मिल रही है, उसके कारण छुटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। लगभग 23 से 25 तारीख के बीच में जो नॉर्मल डेट्स है वो दर्शाती है कि अगर 30 साल का एवरेज देखें कि मानसून इस समय प्रवेश करता है, पर अभी वर्तमान में जो कंडीशंस है वो उसको देखते हुए अपेक्षित है कि नॉर्मल डेट्स के आसपास मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु करेला गुजरात रो 2 दिना रो दौरो काले 21,000 करोड़ रुपया री विकास परियोजना में रोकपी करेला लोकार्पण और शिलान्यास। वडोदरा रा गुजरात गौरव अभियान में भी लेला भाग। केंद्र सरकार करी अग्निपथ भर्ती योजना ने लेर एक बड़ो फैसलो। आयु सीमा 21 बढ़ार करी 23 वर्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट कर कहो अग्निपथ योजना भारत रा युवाओं खातर देश सेवा करवारो सुनहरो मौको। अग्निपथ योजना ने लेर थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष करो बड़ो ऐलान। थल सेना में 2 दिन पचे शुरू वेली भर्ती प्रक्रिया। वायुसेना 24 जून सु करेली अग्निवीरारी भर्ती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा मौका माते आयोजित कराया जा रहा कार्यक्रम की कड़ी में आज जयपुरी कई ठोरा माते करो गयो योग रो अभ्यास। बूंदीरा स्काउट गाइड भवन में टावरा ने सिखायो गयो योग। और प्रदेश री कई ठोरा माते बिरका होबासु तापमान में आई घटोतरी। मौसम महकमो नुआ आथुणा विक्षोभरा सक्रिय होबासु राज्य रा कई हल्का में जताई हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरका होबारी आस। एंड साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।